किसी भी ऐसे इंसान से रिलेशनशिप में आने से पहले कि जो कि आपको छोड़कर चला गया था, अपने आप से ये 10 सवालात एक दफ़ा कर लीजिए। पहला सवाल तो अपने आप से ये कीजिए कि क्या आप अकेला रहने से डरते हैं, इसकी वजह से आप अब दोबारा उसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं? सिर्फ आप अकेला रहने से डरते हैं, यानी आप अपने आप से प्यार नहीं करते और आप अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं करते। अगर सिर्फ ये रीज़न है तो ये कोई रीज़न नहीं है दोबारा उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। दूसरे नंबर पे अपने आप से ये सवाल कीजिए कि ये जो टाइम गुजरा है आप दोनों का अलहदा, क्या इस टाइम में आप लोगों ने अपने उस मसले के ऊपर काम किया कि जिस मसले की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ था? अगर काम नहीं किया और अगर सिर्फ टाइम गुजरा है तो ये कोई रीज़न नहीं है दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए। तीसरे नंबर पे ये सवाल भी कर लीजिए कि जब भी कभी दोबारा प्रॉब्लम पैदा होगी आपके और उसके दरमियान, तो क्या आप दोबारा से रिएक्ट करेंगे उसी तरह से जिस तरह से पहले किया, या आप कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करनी है या उसने अप्लाई करनी है? चौथे नंबर पे ये भी पूछिए कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और शख्स को तो नहीं आपने शामिल कर लिया जब आप उससे अलहदा हुए थे? अगर आपने किसी और शख्स को भी शामिल कर लिया है, कोई तीसरा शख्स भी बीच में आ गया है कि जिसके साथ आपने वादा कर लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उस शख्स ने तुम्हें छोड़ दिया मगर अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, या उसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा शख्स दोबारा आ गया है, तो अगर तो ये तीसरा शख्स आया तो फिर अब आपने दोबारा वापस उस शख्स के पास क्यों जाना है? क्या ये धोखा नहीं है इस इंसान के साथ कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आए? ये रीबाउंडिंग आपने क्यों की? पांचवा सवाल अपने आप से ये भी कीजिए कि इस दफ़ा ऐसा क्या डिफरेंट होने वाला है कि आप ये तमाम चीज़ें वर्कआउट करें, यानी आपका उसका रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा। छठे नंबर पे, क्या आपने दोबारा रिलेशनशिप में आने से पहले किसी भी इंसान से मशवरा किया, ख़ासतौर पे किसी काउंसलर से, किसी थेरेपिस्ट से? क्योंकि मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं और वो इसी वजह से मुझसे रब्ता करते हैं कि मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, क्या मैं वापस जाऊं या ना जाऊं। तो अगर तो अभी तक आपने मशवरा नहीं किया तो आप मशवरा कर सकते हैं मुझसे कि आपको करना क्या चाहिए। सातवें नंबर पे ये भी सवाल कीजिए कि आपने अपने आप को कितना टाइम दिया, यानी आपने इस सारे जर्नी में खुद को कितना टाइम दिया, अपनी कमियों के ऊपर कितना फोकस किया, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाया और अपने आप को माफ़ क्या आपने किया या नहीं किया। जो भी आपको लगता है कि आपसे मिस्टेक्स हुई, क्योंकि अक्सर लोग एग्जेजरेट करते हैं, वो अपने आप को गिल्ट में समझ रहे होते हैं कि उनकी वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं की, मगर इन एक्चुअल दूसरा इंसान भी गलतियां कर रहा होता है। तो सारा कसूर हमारा नहीं होता, इसमें कसूर दूसरों का भी होता है। तो याद रखिए कि आपने अपने आप को टाइम देना है, अपने आप से ये पूछना है कि आप अपने आप को ज़्यादा क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, आपने अपनी किन किन शॉर्टकमिंग्स के ऊपर काम किया, किन किन स्ट्रेंथ्स को आपने मज़ीद पॉलिश किया। तो ये सवाल भी आपके लिए क्लैरिटी पैदा कर सकता है। आठवें नंबर पे ये कि जब आपका ब्रेकअप दूसरे इंसान के साथ हुआ तो क्या आपने रिलीफ एक्सपीरियंस किया, आपको सुकून मिला अपनी ज़िंदगी में, क्या आपने अपने आप को बेहतरीन टाइम दिया, क्या आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो गए, क्या आपने सुख का सांस लिया, क्या आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करने लगे? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर क्यों उस रिलेशनशिप में जाना है? इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट रिलेशनशिप। इसका जवाब अगर हाँ है कि आपने सुख पाया तो फिर दोबारा जाने का जवाब पैदा ही नहीं होता। 9वें नंबर पे अपने आप से ये भी एक दफ़ा पूछिए कि जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप था, क्या वो इमोशनली एब्यूजिव था, क्या वो आपको यूज़ करता था, क्या वो आपको टॉर्चर करता था, क्या वो आपको एज अ टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा था? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपने उसके बारे में दोबारा सोचना भी नहीं है। और 10वें नंबर पे अपने आप से ये भी सवाल कर लीजिए कि दोबारा अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या आप सोच के कदम उठाएंगे? क्या आप जो भी कदम ले रहे होंगे उसमें कितना लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अक्सर हम जो गलती कर रहे होते हैं वो यही करते हैं कि हम अपनी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते और हम इमोशंस का इस्तेमाल करते चले जा रहे होते हैं, और हम ये समझते हैं कि शायद प्यार में तो यही करना चाहिए या यही होता है, और उसकी वजह से हम अपने रिलेशनशिप को तबाह कर बैठते हैं और अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा अपनी ज़ात को तबाह कर बैठते हैं, और समझ नहीं आता कि ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। और बेशुमार लोग इसी साइकिल में स्टक हैं, यहीं पे स्टक है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और फिर दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं, फिर दोबारा ब्रेकअप होता है, और उन्हीं रीजंस पर ब्रेकअप होता है जिन
रीजंस की वजह से पहले हुआ था। कोई चेंज नहीं आता, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता, वही चीज़ें रिपीट होती चली जा रही होती हैं। ये चीज़ें कभी भी वर्कआउट नहीं करेंगे अगर आप उन मसलों पर काम ना करेंगे जिसकी वजह से ब्रेकअप होता है। अगर दूसरा इंसान आपको यूज़ कर रहा था तो आप उसके पास जाने का जवाब पैदा नहीं होता, आपको आगे निकलना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। और अगर दूसरे इंसान की गलती नहीं थी, आपकी गलती थी, तो आपने अपने पे काम किस तरह से किया। इन 10 सवालों के ऊपर ज़रा सोचिए, बैठ जाइए और अपनी ज़िंदगी का ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले खुद को ज़रा इन सवालात से गुजारिए और सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। अगर आप सोचे बगैर कोई कदम उठाएंगे तो इसका नुकसान आप बहुत भारी उठाने वाले हैं। अपनी ज़िंदगी को चेंज कीजिए और ये अपने माइंड में रखिए कि इट्स नेवर टू लेट कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए कदम उठाएं। हम अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि शायद बहुत देर हो गई है, शायद अब मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर सकता, शायद अब मेरी किस्मत में यही लिख दिया गया है। नहीं, आप कभी ये मत सोचिए कि इट्स टू लेट। कभी भी कोई भी काम लेट नहीं होता। अगर हम सही मोमेंट पे रियलाइज़ कर लें और एक्शन ले लें तो वही परफेक्ट मोमेंट होता है। अपने वक्त को बर्बाद करना बंद करें, अपनी ज़िंदगी को लेकर के सीरियस हो जाएं और इस टॉपिक को अब ज़रा तसल्ली से और सोच विचार करके मशवरा लेके इसके ऊपर काम करें। ऑल द बेस्ट।